नमस्कार, आप देख रहे हैं एचआर न्यूज। जैसा कि एचआर न्यूज आपको बार बार दिखा रहा है कि बावल विधानसभा क्षेत्र किस तरीके से टिकट के मामले में एक हॉट सीट बनती जा रही है और यहां पर कांग्रेस के टिकट के दावेदारों की बड़ी फौज खड़ी होती जा रही है। लेकिन एचआर न्यूज ने जैसे ही दिखाया कि किस तरीके से यहां पर एक बड़ी फौज खड़ी है टिकट के दावेदारों की, कांग्रेस के लिए एक बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकती है, उसके बाद टिकट के तमाम दावेदार एचआर न्यूज के कैमरे के सामने आने लगे हैं और अपना अपना पक्ष रखने लगे हैं कि आखिर वो टिकट के दावेदार क्यों हैं। क्योंकि एचआर न्यूज लगातार आपको दिखा रहा था कि आगामी विधानसभा चुनाव के लिए किस तरीके से बावल एक ऐसी आरक्षित सीट है जो कहें कि हरियाणा में सबसे हॉट सीट बन गई है और किस तरीके से वहां पर टिकट को लेकर के मारामारी है। हर कोई अपना नंबर बनाने को तैयार है। कुछ तो ऐसे भी चेहरे हैं जो राहुल गांधी की टीम में शामिल रहे हैं और उसी चेहरे में एक चेहरा सामने आया है, दिनेश भाड़ावास का। बाकायदा आज एचआर न्यूज ने उनको पकड़ा है उनके निवास स्थान पर, क्योंकि वो भी अपने टिकट की दावेदारी जता रहे हैं। कैमरा पर्सन से कहेंगे पहले दिनेश भाड़ावास का चेहरा दिखाए और ये युवा चेहरा है, आखिर क्यों टिकट मांग रहा है, इसके भी आज हम मायने जानेंगे कि आखिर इस शख्स के पास क्या विजन है, क्या रीजन है। क्योंकि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में ये रेवाड़ी के भाड़ावास से निकल करके भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए युवा चेहरा है और बावल के अंदर आरक्षित सीट है तो इनका हक भी बनता है। और राहुल गांधी भी बार बार कह रहे हैं कि युवाओं को सामने आना चाहिए, राजनीति में आना चाहिए। तो आज इस युवा को हमने पकड़ा है, दिनेश भाड़ावास इनका नाम है। तो आज इन्हीं से जानेंगे आखिर टिकट को लेकर के क्यों वो अपनी दावेदारी जता रहे हैं, इनके पास क्या विजन है, क्या रीजन है, सीधा इन्हीं की जुबानी जानेंगे। दिनेश जी, पहले तो एचआर न्यूज में आपका स्वागत है। धन्यवाद। ये टी शर्ट हम देख रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा जी। आपको क्यों लगता है कि आपको पार्टी टिकट दे देगी, आपको टिकट मिलनी चाहिए? आपसे बड़े बड़े दिग्गज वहां बैठे हैं। देखिए, दिग्गज की बात एक अलग है, दिग्गज तो हर पार्टी में होते हैं, लेकिन अब की बार जो राहुल जी ने मुहिम छेड़ी है कि भाई जो नया हो और यूथ हो, हम उसको आगे प्रेफर करेंगे। फिर जो नया यात्रा है वो मोटिव लेके चली थी कि जितने भी अपने नीचे कार्यकर्ता है उनको मौका नहीं मिलता, उस मौके को दिया जाएगा। तो उसमें हमने पार्टिसिपेट भी किया है, हमने पार्टी का जमीनी लेवल से काम किया है। हमारा प्रोफाइल अगर चेक करेंगे तो हम सदा से ही हम कांग्रेस पार्टी के रहे हैं। इनफैक्ट जब मेरे को याद आता है, जब हम छोटे छोटे थे तो ये बिल्ले आते थे पार्टियों के, तो उनको लेने के लिए हम दौड़ते थे। वहां से हमने स्टार्ट कर रखी है। हमने ना तो कांग्रेस पार्टी के अलावा किसी दूसरी पार्टी को ज्वाइन किया है, ना किसी के पक्ष में रहे हैं। हम जन्मजात से, हमारे दादा परदादा सब कांग्रेस से ही चले आ रहे हैं और हमारे ना तो दादा ने ना परदादा ने कभी राजनीति में कदम रखा। लेकिन अब समय आ गया है कि भाई हम भी अपनी भागीदारी जब देते हैं तो उसका पार्टी की तरफ से हम पक्ष लें और आगे बढ़ने की कोशिश करें। आगे बढ़ने की कोशिश करें। लोकतंत्र है तो लोकतंत्र में सबको हक है कि वो चुनाव लड़े, अपना फैसला करे और राजनीति के अंदर आए। तो ये युवा चेहरा है, यूथ है, इसकी भी इच्छा है कि बावल का नेतृत्व किया जाए, क्यों ना अगर पार्टी टिकट दे और वहां से चुनाव जीत करके विधानसभा में पहुंचे और वहां के मुद्दों को उठाया जाए। लेकिन इनके सामने बड़ी चुनौती है। अब सपने तो देख रहे हैं कि राहुल गांधी जी यूथ को चाहते हैं, लेकिन आप ये देखें ना, वहां से लगातार 2 बार बनवारी लाल जी विधायक है जी भाजपा के टिकट पर। आपको लगता है कि जिस तरीके से भी लोकसभा चुनाव हुआ, लोकसभा चुनाव में आपने राज बब्बर को वोट दिलाए, कहीं राव इंद्रजीत को भी कहीं ना कहीं पसीने आए, तमाम चीजें हुई, उससे एक उत्साह, कहें ऑक्सीजन आप कांग्रेसियों में आ गई? देखिए, हर पार्टी में दिग्गज है, जैसे आपने बनवारी लाल जी का जिक्र किया, उन्होंने 10 साल इसमें बिता दिए। बावल कॉन्स्टिट्यूंसी में 2 बार मंत्री रहे हैं वो। लेकिन जो जनता की आवाज थी या जनता के लिए जो कार्य करने चाहिए थे मंत्री पद लेके, वो नहीं किए हैं। और अगर उनकी ही बात करते हैं तो अब देखिए, एक घोटाले का भी जिक्र हुआ था कि भाई ऐसे कर दिया, वो कर दिया। उस चीज में ना जाके हमें सिर्फ अपना देखना है कि हम अपनी पार्टी को कैसे जीत दिला सकते हैं। रही बात लोकसभा चुनाव की, देखिए
हमने, मैं और मेरे भाई ने दोनों ने खोल बेल्ट को संभाला था, खोल बेल्ट में काम किया था। समय कम था, पार्टी की तरफ से समय कम मिला, राजबब्बर जी को भी समय कम मिला, वो तो सबको पता है। लेकिन हम, टू बी फ्रैंक बोलता हूं मैं, कि हम पूरे बावल में नहीं घूम सके, जबकि न्याय योद्धा टीम की तरफ से हमें ये दिया गया था, काम दिया गया था। वहां से पार्टी की तरफ से जो लोकसभा कैंपेनिंग मैनेजर थे वो आए थे बकायदा, उन्होंने काम सौंपा था भी आपको बावल में काम करना है। लेकिन हाँ, पूरे बावल में ना जाके कुछ बावल 84 के गांव, बाकी खोल बेल्ट हमने कवर की थी। अब इसमें चाहे जनता का मोटिवेशन लगा लो, चाहे हमारी मेहनत लगा लो, अच्छा खासा हमने अपना परफर दिया। देखिए, जाहिर है तमाम लोगों में जागृति चुनाव को लड़ने को लेकर के इसीलिए उठी कि लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से जनता ने, कहें कि एक तरीके से जनता ने कांग्रेस का साथ दिया, जनता का ना कैडर था, कहे कांग्रेस का ना कैडर था, ना कोई इनका संगठन था, उसके बावजूद यानी कि प्रदेश भर के अंदर जिस तरीके से 5 सीटों का भाजपा को डेंट इन्होंने लगाया है और 5 सीटें जीती है, चाहे रोहतक की हो चाहे अन्य जगह की हो, तो उसके बाद कहीं ना कहीं एक उत्साह की किरण कांग्रेसियों में जगी और उसके बाद तमाम लोगों को लगा कि आने वाला समय विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का है। लेकिन यहां पर सवाल यह उठता है, क्या इनके पास विजन और रीजन भी है या तमाम लोग टिकट के लिए ही दौड़ रहे हैं, टिकट को ही एक गारंटी मान रहे हैं? वो एक बार सवाल जरूर कर लेते हैं। अब ये बताइए, लोकसभा चुनाव के बाद जिस तरीके से हम देख रहे हैं, एक बाढ़ आ गई और अभी तो संख्या बाढ़ में बढ़ती जा रही है, हर किसी को एक लगता है ऑक्सीजन मिल गई, अब कांग्रेस की लहर आएगी विधानसभा चुनाव में। आप लोगों के पास रीजन विजन भी है कोई लड़ने के लिए? कोई मुद्दे हैं बावड़ के कोई जहन के अंदर कि आपको लगता है आपके साथ भेदभाव हुआ, आपके साथ आपके जो कार्य थे वो नहीं हो पाए? देखिए, एक बाढ़ का तो सबको पता है कि कांग्रेस की सरकार आने वाली है, इसलिए वो बाढ़ के रूप में सब आ रहे कि भाई मैं भी, चाहे वो कोई दूसरी पार्टी का हो चाहे इस पार्टी का हो, सबने अपना अपना पक्ष रखा है। लोकतंत्र है, कोई भी रख सकता है, मैं भी लड़ूंगा। लेकिन अब ये पार्टी को सोचना होगा कि भाई किसको हमें टिकट देनी है, किसको नहीं देनी। पार्टी के लिए ग्राउंड लेवल पे जिसने काम किया है उसको टिकट देंगे, या फिर जो फ्लाइट मोड पे आए हैं उनको काम देंगे, पार्टी टिकट देगी। अब मान लो हमने भारत जोड़ो यात्रा में भी काम किया, इससे पहले भी हमने पार्टी के लिए काम किया है। मैं बता दूं, मैं विधानसभा से, बावल विधानसभा से यूथ का वाइस प्रेसिडेंट रह चुका हूं। उस टाइम हम इलेक्शन, वो फर्स्ट टाइम था मेरी याद में जब इलेक्शन होके किसी पार्टी का संगठन तैयार हुआ था, जब राहुल जी ने स्टार्टिंग ही की थी उस टाइम। तो उस टाइम से हम लग रहे हैं मेहनत में। रही बात अब इन इलेक्शनों की, हमने 14 में भी 19 में जो हमारे प्रयास हो चुके हमने किए। मैंने सवाल आपसे विजन का किया, आपके पास जहन में क्या योजना है, क्या योजना नहीं है? बावल की कैसे तस्वीर बदलेंगे? सब दावे करेंगे या आपके पास कोई रोड मैप भी है? देखिए, रोड मैप तो हर एक के होता है, हमारे रोड मैप है। अब देखिए, यहाँ पे बावल में एक कम औद्योगिक क्षेत्र होने के नाते बहुत सी सुविधाएं होनी चाहिए थी, लेकिन क्या है यहाँ पे ना तो सबसे छोटी जो हम बताते हैं, जैसे मान लो हमारे विजन में लेंगे तो एक स्टेडियम तो कम से कम होना चाहिए। इस इलाके को बिल्कुल बैकवर्ड में कर दिया गया है। बावल में एक अच्छा सा स्टेडियम हो, नेशनल लेवल का स्टेडियम हो, तो ये इसकी चमकेगी। अब आप देख लो ना, हर चीज में इसको पिछड़ा हुआ नजर लाते हैं। पहले ये आईएमटी क्षेत्र बना था, बावल औद्योगिक क्षेत्र है पूरा, इसमें युवाओं को नौकरी मिली, युवाओं को मैं वही इसी चीज पे आ रहा हूँ कि युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही। इनफैक्ट जो हमारे लोकल हैं, हमारे स्थानीय जो भाई हैं, उनको कंपनी पे थ्रू किया ही नहीं जाता। कंपनी में लग रहे हैं 15-15, 20-20 साल होगी। मैं एग्जांपल दे देता हूँ, मेरे अंकल का लड़का है, उसको 20 साल हो गई आज इसमें वाईकेके में, लेकिन उसको परमानेंट नहीं किया गया। बाहर ही आते हैं, उनको परमानेंट कर लेते हैं, लेकिन इनको नहीं करते। तो वो इसलिए नहीं करते ना, आप लोग यूनियन बनाते होंगे या फिर आपका कोई नेतृत्व ऐसा नहीं है, कोई ऐसा सरपरस्ती आपकी नहीं है कि जो आपकी पैरवी कर सके कंपनी में? देखिए, तो क्या लगता है वो कमी आप लोगों को खलती है? देखिए, यूनियन का तो काम यूनियन करती है। आप बाहर के लगा लोगे तब भी यूनियन तो काम करेगी, यूनियन तब भी खत्म नहीं होगी। लेकिन हाँ, इनको जो फैसिलिटी देना चाहते हैं, देनी चाहिए, वो मिलेगी तो यूनियन क्यों करेंगे? जब मान लो इनकी जो सैलरी है, अब इनको ठेकेदारी मिलती है, मान लो एग्जाम्पल के तौर पर 15,000, और जो कंपनी बेस पे होते हैं उनको है 80,000, तो इनको तो यूनियन करेंगे ही ना। अब 20-20 साल आप किसी को इंतजार कराते हो। पहली बात तो ये है कि हमारी सरकारी नौकरी खत्म है, ठीक है, गवर्नमेंट करती नहीं है, करती है HKRN दे दिया, ये इधर दे दिया, उधर दे दिया।
और बस इनको टहलाती रहती है। अभी पीछे से डी ग्रुप की सी ग्रुप की भर्ती की गई थी, उनमें भी उनको बेचारों को डिपार्टमेंट नहीं दिया गया है। वो बेचारे ऐसे ही जाते रहते हैं, ना उनकी कोई सैलरी का समाधान है। वो घर से जाते, टिफिन पैक करवाते, शाम को आ जाते। यानी कि पहला विजन आपके पास युवाओं की नौकरियों के लिए है। दूसरा, एक आपके बावल में डंपिंग यार्ड बना दिया जिसको पहाड़ खड़ा होता जा रहा है। क्या लगता है वो समस्या आपको नजर आती है कि किस तरीके वो समस्या देखिए, लगभग हर कैंडिडेट ने उस चीज को समस्या को उठाया है। मैं उसके निदान की तरफ ध्यान देता हूं कि भाई मुद्दा उठाने के मतलब नहीं है कि हमने मुद्दा उठा दिया कि मैंने उठाया था, उसका निदान करने का। अब मान लो उन्होंने डंपिंग यार्ड करवा दिया, 20 से 25 गांव उसके गिरफ्त में है पोल्यूशन के कारण। अब उसका ना तो ट्रीटमेंट का कोई वो किया है कि भाई हम अगर मान लो हमें समस्या आ रही है तो उसका क्या निराकरण किया जाए। और यहाँ से अब गुड़गांव, मानेसर, ये इधर से नारनौल, महेंद्रगढ़, सबका यहाँ के डंप होते हैं। अब गांव वाले क्या कर सकते हैं बेचारे, उनके पास तो कोई सोर्सेज नहीं है। सोर्सेज नहीं है, समस्या यही है कि कोई बोलने वाला नहीं है। और जैसा ये बता रहे हैं दिनेश जी, कहां कहां का कचरा आकर के बावल में गिरता है। युवाओं की नौकरी का सबसे बड़ा मुद्दा है। कहें कि इंडस्ट्रीज हब होने के बावजूद स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं मिलता, ये बड़ी चुनौती है। लेकिन यहाँ सवाल उठता है कि ये दिनेश यादव जो जुड़े हैं, ये दीपेंद्र हुड्डा की टीम में जुड़े हुए हैं और उसके थ्रू चाहते हैं कि कहीं ना कहीं दीपेंद्र हुड्डा का आशीर्वाद इनको मिल जाए, भूपेंद्र हुड्डा का आशीर्वाद इनको मिल जाए तो जाहिर है इनको टिकट मिल सकती है। उस पर बात कर लेते हैं। अब तो बता रहे कि दीपेंद्र हुड्डा से आपकी अच्छी टप है, दीपेंद्र हुड्डा के थ्रू आप नहीं लगता कि तमाम जो उम्मीदवार आ रहे हैं या दावेदार आ रहे हैं वो सीधा आला कमान को कहते हैं कि मेरी जेब के अंदर टिकट है, बस दीपेंद्र हुड्डा तो मुझे टिकट दिलाएंगे। आपको ऐसी कोई गारंटी दी है? नहीं, ऐसी कोई गारंटी नहीं है। और मैं मानता हूं ये जो कह रहे हैं ये सिर्फ पूरे दावे हैं पब्लिक को दिखाने के लिए। अब पार्टी ने सर्वे के आधार पे बोला है, जानकारी के आधार पे बोला है। पार्टी को सोचना होगा, हाईकमान को सोचना होगा कि उस निचले लेवल के वर्कर को टिकट दिया जाए कि जिसने हर गांव देखा हो, हर गांव के लोगों से वाकिफ हो, या उनसे देना है कि बस वो। तो आप डोल रहे हैं गांव आपने करे बावड़ के कितने गांव? मैं झूठ नहीं बोलता, मैंने पूरे बावड़ को नहीं किया है। हाँ, ये 3 या 4 तारीख को मेरी कैंपेनिंग स्टार्ट होगी, जिसमें जैसे राहुल गांधी ने जो स्टार्ट किया था भारत जोड़ो यात्रा, भारत न्याय यात्रा, वो पूरे देश में चला था। अपने MP साहब दीपेंद्र जी ने ये अभी जो चल रहा है हरियाणा मांगे साहब, वो पैदल यात्रा कर रहे हैं। उसी के तीसरे पायदान पे हम चलेंगे डोर टू डोर, जो हमारी कैंपेनिंग होगी। अब अगले 3 या 4 तारीख को हमारा जो मैटर है वो टाइप हो जाता है, सब कुछ सेट हो जाता है। 3 या 4 तारीख को हम गांव में हर डोर टू डोर होंगे, उस मुहिम को नीचे। लेकिन दिनेश जी ऐसे में मुकाबला कैसे? डॉक्टर ML रंगा आपके हैं, भगवाड़िया लगी हुई है और कई दिग्गज लगे हुए हैं, मुकेश जूली लगे हुए हैं। कहीं ना ऐसा तो नहीं हो जाएगा कि आप लोग ओवर कॉन्फिडेंस में हो जाएं और टिकट के दावेदार जब टिकट किसी एक को मिलनी है और उसके बाद बगावत हो जाए? आप भी तो कहीं उस तरीके से नहीं बागियों के चुनाव लड़ेंगे, या अगर टिकट पार्टी ने नहीं दी तो पार्टी में बने रहेंगे? देखिए, बागिया होने का तो कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग से बताया कि मेरे दादा, परदादा, पिताजी सब हम कांग्रेस से रहे हैं। हाईकमान जो फैसला लेगी अच्छा लेगी, क्योंकि हमसे ज्यादा नॉलेज उनको है, जानकारी उनको है। वो देख रही है ग्राउंड पे क्या हो रहा है, हमें पार्टी को किस तरीके से फायदा हो सकता है, सीट निकल सकती है, वो हाईकमान देखेगा। बाकी होने का मतलब नहीं। बाकी रही जो आपने नाम गिनाए, सब अपने तरीके से मेहनत कर रहे हैं और हम अपने तरीके से मेहनत करेंगे। हाँ, इतना जरूर है कि लास्ट टाइम तक हम पार्टी को मजबूर कर देंगे अपने काम के माध्यम से, अपने प्रोफाइल के माध्यम से, कि वो हमारी तरफ एक बार देखे जरूर। और यही एक हर कहें जो दावेदार होता है टिकट का, उसको लगता है पार्टी एक बार उसको ध्यान जरूर रखे। लेकिन क्योंकि कांग्रेस पार्टी के अंदर बाकायदा नाम मांगे गए हैं, बाकायदा एक फीस रखी गई है, वो भी जान लेते हैं क्या इन्होंने भी वो फार्म फिलअप किया है जो फार्म मांगे जा रहे हैं। कहीं 20,000 और 5,000 फीस रखी है पिछड़ा वर्ग के लिए, जनरल के लिए 20,000, आपने फिलअप कर दिया? देखिए, वो 5,000 SC महिला और OBC के लिए 5,000 है, जनरल के लिए 20,000। वो हम फॉर्म जमा कराए, पिछले बुधवार को जमा कराए, चंडीगढ़ जमा करा दिया। तो आपकी किसी आला नेता से बात हुई, दीपेंद्र हुड्डा की नॉलेज में डाल दिया, जनाब आप हमें थोड़ा सा मदद कीजिए,
कि इस बार युवा चेहरा आ जाए, युवा चेहरा आ जाए, तो कहीं ना कहीं, क्योंकि रेवाड़ी से पिछली बार आपने देखा होगा इतने टफ कंपटीशन के अंदर, जबकि मोदी जी आ लिए, नड्डा जी आ लिए और विधायक चिरंजीव राव की कांग्रेस की सीटें निकली, चाहे जैसे भी निकली, तो आप लोगों को लगता है कि युवा चेहरा? देखिए, जैसे आपने कहा कि भाई उनकी नॉलेज में, सबसे पहली बात तो जो फॉर्म जाएंगे उनको पता ही चल जाएगा। दूसरी बात यह है कि अब दौर स्टार्ट होगा। जो ये कह रहे थे ना कि भाई हमने ये कर दिया, जितने भी गुब्बारे थे फूट लिए। आप समझ जाइए मैं कहां इशारा करना चाह रहा हूं। अब तो मेहनत की बात है, जिसने अपने आप को प्रूफ करना था कि भाई मैं ये हूं, मैं हूं, वो कर लिया। अब तो जो ग्राउंड लेवल पे मेहनत करेगा, जो जनता का प्यार पाएगा, जो जनता को साथ रखेगा, वो आगे कामयाब होगा। बड़ा कहें कि बड़ा ही युवा है, लेकिन सोच अच्छी है, विचार अच्छे हैं। आने वाले दिनों के अंदर क्या पार्टी फैसला लेगी, साफ तौर पे बता भी दिया, बगावत नहीं की जाएगी, क्योंकि ऐसे डेडिकेटेड युवा पार्टी के लिए बहुत कम मिलते हैं। भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए, राहुल की टीम में है, बगावत करने वाले नहीं है। टिकट अगर नहीं भी मिलेगी तो पार्टी के लिए काम करेंगे, लेकिन ऐसे युवाओं के लिए पार्टी को एक बार जरूर सोचना चाहिए। ऐसे युवाओं का पोर्टफोलियो देखना चाहिए, किस तरीके से भारी भरकम बड़े बड़े नेताओं के बीच में अपनी पकड़ बनाते हुए दिनेश भाड़ावास जो लगे हुए हैं टिकट के दावेदारी में, और पार्टी कितना उनको तवज्जो देती है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में इसी फौज ने कहे राज बब्बर को जो वोट दिलाया, भले ही राज बब्बर हार गए, बहुत कम वोटों से हारे, लेकिन इन्होंने जो पार्टी के लिए काम किया वो वाकई में सराहनीय काम है। अब सोचना है पार्टी को कि जो टिकट के दावेदार हैं उनसे निपटा कैसे जाए, क्या पर्ची डाली जाए, क्या तमाम जितने भी 60-65 दावेदार हैं उनको बैठा करके बात की जाए, और बाहरी और किस तरीके का जो नारा लगा है उसको किस तरीके से थामा जाए। कहीं ऐसा ना हो कि पार्टी में बगावत हो जाए और विधानसभा चुनाव में नुकसान हो जाए, और उसी नुकसान से बचने के लिए युवा चेहरा है जो कह रहा है कि हम बगावत नहीं करेंगे, सिर्फ पार्टी के लिए काम करेंगे। तो ये एक और चेहरा एचआर न्यूज के कैमरे पर आया जो टिकट का दावेदार है। उम्मीद करते हैं आने वाले दिनों में और भी चेहरे एचआर न्यूज के कैमरे पे आएंगे और अपनी बात रखेंगे, उनसे भी हम जानेंगे रीजन विजन चुनाव लड़ने का। फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन पंकज के साथ मोहन लाल, एचआर न्यूज रेवाड़ी।